हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम टू द रेडियोलॉजी नेक्सस क्लास। दिस इज सुनीता साहू और आज हम स्टडी करेंगे जनरेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे ट्यूब में जो एक्सरे जनरेट होता है वो कैसे होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सरे का जनरेशन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। तो सबसे फर्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि जो कैथोड पर जब हम हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ इंसिडेंट होते हैं और एनोड के एटम पर ये प्रोसेस करते हैं। ये जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन है ये एनोड के जो एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस के नियर बाय इंसिडेंट होते हैं। ये कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर बाय इंसिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। हाई होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डायरेक्ट टारगेट एटम के न्यूक्लियस के नियर इंसिडेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नियर से इंसिडेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के एक्सरे फोटोन को प्रोड्यूस करता है। ब्रेमस्टर्लिंग में हम तीन तरीके के एक्सरे एनर्जी को देख पाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के पास से इंसिडेंट हो रहा है। तो जैसे ही ये न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सडन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो वहाँ से जो एनर्जी बनेगी उसकी ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे की एनर्जी इंटेंसिटी जो होगी वो हाई होगी। दूसरा जो इसके डिस्टेंस से होगा तो उस एनर्जी की इंटेंसिटी या उस एक्सरे फोटोन की इंटेंसिटी थोड़ी लो होगी। और जो न्यूक्लियस से अवे होगा, थोड़ा दूर में होगा, उसकी जो एक्सरे फोटोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी पुअर होगी। तो आइए मैं इस प्रोसेस को आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ जो एक्सरे है उसमें ये जो फर्स्ट टाइप है ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग रेडिएशन। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। और ये जो एटम है ये टारगेट एनोड जो होता है हमारा एक्सरे ट्यूब में, जो कैथोड और एनोड होते हैं उसमें जो एनोड होता है वो एनोड का ये जो टारगेट एटम है वो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें कि ना ये न्यूक्लियस है, ये उसके बाहर की सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं हम के सेल, इसको कहते हैं हम एल सेल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसको कहते हैं हम एम सेल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाया गया है, ये इस पर क्या है, ये कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा कैथोड फिलामेंट है उससे आने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड फिलामेंट से आने वाले इलेक्ट्रॉन होती हैं, जिसकी इंटेंसिटी और एनर्जी हाई होती है। ये हाई एनर्जी की एक्सरे कैथोड, ये कैथोड फिलामेंट से आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी होती है और इसलिए ये जो कैथोड फिलामेंट से आ रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये टारगेट एटम से इंसिडेंट होगा। तो ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये हाई स्पीड के साथ जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी बहुत हाई होने के कारण ये क्या करती हैं, स्पीड से जाती हैं और ये सीधे न्यूक्लियस के नियर बाय इंसिडेंट होती हैं। और न्यूक्लियस के नियर बाय जैसे ही जाते हैं तो ये क्या करती हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को सडन स्टॉप कर देती हैं। और यही काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन।
यही होता है ब्रेमस्टर्लंग एक्सरे। ये 3 तरीके से इंसिडेंट हो सकती हैं। पहला होता है कि हाई एनर्जी जो भी बिल्कुल न्यूक्लियस के नियर बाय इंसिडेंट होती है, उससे जो एक्सरे प्रोडक्शन होगी वो बहुत हाई पावर वाली होगी, हाई एनर्जी की होगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट विथ न्यूक्लियस, और इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। और यहाँ जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा न्यूक्लियस से अवे जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर से जाएगा तब भी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को सडन स्टॉप करेगा, और काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के बाद ये अदर डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये अदर डायरेक्शन में चला जा रहा है। लेकिन जो इसकी एनर्जी यहाँ पर भाई स्टॉप किया है, तो ये जो स्टॉप किया एनर्जी है ये भी बाहर की तरफ निकलता है। तो ये है क्या, क्लोज इंटरेक्शन मॉडरेटर एनर्जी, यानी कि ये क्लोज इंटरेक्शन, यानी कि न्यूक्लियस से थोड़ा सा क्लोजली इंटरेक्ट हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, ये मॉडरेट एक्सरे की एनर्जी को निकालेगा। और यहीं एक और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होती है जो बिल्कुल न्यूक्लियस से अवे में इंसिडेंट होता है, न्यूक्लियस से अवे से पास आउट होता है, तो वो अपनी एनर्जी को ड्रॉप करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो डिस्टेंस से इंटरेक्ट हो रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी, या पुअर एक्सरे एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टारगेट एटम से 3 तरीके से इंसिडेंट हो सकते हैं ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन के प्रोडक्शन प्रोसेस में। पहला होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर बाई होगा, उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर की निकलेगी। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा अवे जाएगा, थोड़ा सा, जिसको हम क्लोजर इंट्रक्शन बोलते हैं या क्लोज इंट्रक्शन बोलते हैं, जिससे जो एनर्जी निकलती है उसकी मॉडरेट एनर्जी होती है। और एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो जाती है वो न्यूक्लियस से थोड़ा और अवे जाती है, जिससे जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्टेंस इंट्रक्शन हम कहते हैं, और इससे जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो बहुत लो एनर्जी की होती है, ठीक है। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर माइनस चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के ऊपर तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज हमेशा माइनस वाले को की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तेज़ी से बहुत हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नियर बाई से इंसिडेंट होकर उतना एनर्जी निकालेंगे। लेकिन ये प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर कोलम्बियन फोर्स पाया होता है, यानी कि इसके ऊपर स्थिर विद्युत बल पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जितना नियर के न्यूक्लियस के बहुत पास से होगा तो कोलम्बियन फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कोलम्बियन फोर्स हाई होगा तब जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही इस न्यूक्लियस के यहाँ पर पहुँच गए तो भाई इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नियर बाय न्यूक्लियस है। इसीलिए कोलम्बियन फोर्स यहाँ पर, यानी कि कोलम्बियन फोर्स कौन कर रहा है, इस प्रोटॉन की वजह से है कोलम्बियन फोर्स। तो इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये पूरा का पूरा अपना काइनेटिक एनर्जी स्टॉप कर दिया और पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यही ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन में हो गया, अब कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर कोलम्बियन जो फोर्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी है ना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, यानी ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पास आउट हुआ है, यहाँ से पास आउट हुआ है। तो इन दोनों के, इस न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या है, ये डिस्टेंस है। इसी की वजह से ये थोड़ा सा कम काइनेटिक एनर्जी इसकी स्टॉप हुई है, मतलब कि
70% काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हुई है और 20% का जो एनर्जी थी उसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ था वो ये इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर की तरफ क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको ये क्या कहते हैं, हम डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डिफ्लेक्टेड, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो गया है, इधर जाना चाहिए था, इधर ना जा करके ये क्या हो गया है, ये डिफ्लेक्ट हो गया दूसरे डायरेक्शन में। अब जैसे कि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पर कोलम्बियन फोर्स, इसके बीच में दबाव जो है वो बहुत कम हो गया है। दबाव कम हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ रही थी, इसकी 50% ही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, 50% ही ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सरे में कन्वर्ट हुई है, क्योंकि 50% ही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट स्टॉप हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी जब 50% ही स्टॉप होगी तो वो जो एनर्जी निकलेगी वो जो होगा वो बहुत लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस होता है आपके ब्रेम-स्टर्लिंग रेडिएशन में। मेन किसका खेल है, ब्रेम-स्टर्लिंग में कोलम्बियन फोर्स का। जितना ज़्यादा इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना ही हाई एनर्जी के एक्सरे, ब्रेम-स्टर्लिंग एक्सरे प्रोड्यूस होंगे, और जितना ज़्यादा कोलम्बियन फोर्स यानी कि इस न्यूक्लियस और इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी होगी उतना ही कम एक्सरे की एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। यही प्रोसेस होता है। और ये जो ब्रेम-स्टर्लिंग रेडिएशन की प्रोसेस है, ये एक्सरे ट्यूब में जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं उसमें बहुत ही कम इसका चांस होता है कि ये रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा इसमें इंसिडेंट नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर ये जब ये ब्रेम-स्टर्लिंग रेडिएशन तब प्रोड्यूस होगा जब केवीपी जो हो वो कितना हो, 100 हो, ठीक है, 100 केवीपी होगा तब जा कर के ये प्रोडक्शन होता है, या नहीं तो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ही इसमें प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।